25 सितंबर की तारीख को हमारा देश महान नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाता है। दीनदयाल उपाध्याय को भारत में गरीब दलितों की आवाज भी कहा जाता था। उनका सपना था कि देश की हर जन कल्याणकारी योजना का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। देश के लिए दिए गए उनके योगदान के उपलक्ष्य में उनकी जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ है उत्थान, समाज के अंतिम स्तर तक आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग का उदय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के नगला चंद्रबन गांव में हुआ। पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय और माता का नाम राम प्यारी था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता एक ज्योतिषी थे। जब वह 3 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया और वह जब 8 साल के थे तो तब उनके पिता का देहांत हो गया। पढ़ाई में बचपन से ही तेज पंडित दीनदयाल हाई स्कूल के लिए राजस्थान के सीकर चले गए। सीकर के महाराज ने पंडित दीनदयाल को पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की थी। 12वीं पास करने के बाद पंडित दीनदयाल BA करने के लिए कानपुर चले गए। यहाँ पर सनातन धर्म कॉलेज में दाखिला लिया। 1937 में अपने मित्र बलवंत महासब्दे के कहने पर पंडित दीनदयाल ने RSS से नाता जोड़ा। BA करने के बाद पंडित दीनदयाल MA की पढ़ाई के लिए आगरा चले गए। पंडित दीनदयाल MA पूरा नहीं कर पाए। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने नानाजी देशमुख और भाव जुगाड़े के साथ पूरी तरह से RSS के लिए काम किया। अपने एक रिश्तेदार के कहने पर सरकारी नौकरी की परीक्षा में पंडित दीनदयाल बैठे और परिणाम आने पर वह चयनित लोगों की वरीयता की सूची में सबसे ऊपर थे। इलाहाबाद में वह RSS के लिए काम करते रहे और यहाँ से वह 1955 में लखीमपुर चले गए, जहाँ पर पूरी तरह RSS के लिए समर्पित हो गए। लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना की। यहाँ से पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन आरंभ किया। इसके बाद उन्होंने वर्तमान में RSS का मुख्य पत्र पांचजन्य शुरू किया और इसके बाद स्वदेश नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वदेशी के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका कहना था कि भारत के लिए एक स्वदेशी आर्थिक मॉडल विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें व्यक्ति केंद्र में हो। उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन और भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा नाम की पुस्तिका भी लिखी थी। 21 सितंबर 1951 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने यूपी में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। 1968 में वह जनसंघ के अध्यक्ष बने। इसके कुछ ही समय में 11 फरवरी 1968 को उनका देहांत हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उपाध्याय जी की कार्यकुशलता और क्षमता से प्रभावित होकर एक बार कहा था, यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी भारत माता के सपूत सीरीज का पहला एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।